हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी कार्यक्रम में मौजूद। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस आज पार्टी मुख्यालय में मनाए गए। स्थापना दिवस से कार्यकर्ताओं ने किया ध्वजारोहण। तीन 300 मीटर गहरी खाई में गिरा त्यूणी जा रहा ट्रक के नीचे दबने से अल्मोड़ा के चालक की मौत। ट्रक चालक में राशन लेकर त्यूणी की ओर जा रहा था। उत्तराखंड में नए साल पर 24 घंटे खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे। सरकार ने जारी किया आदेश, पर्यटकों से गरिमा बनाए रखने की अपील। नमस्कार, मैं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस स्थापना दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। साथ ही स्थापना दिवस के मौके पर ध्वजारोहण भी किया गया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि हमारे देश की आजादी में कांग्रेस का एक बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि आज देश को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, उनके खिलाफ हमें एक होने की जरूरत है। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि मोहब्बत के साथ ही हमें आगे बढ़ना है और लोगों को जोड़ना है। स्थापना दिवस पर जो है ध्वज फहराने का काम किया गया है और जो यहाँ पर जन भावना के अनुसार मांग हो रही है मूल निवास और भू कानून की, इसके बाद जो है सभी जगह उससे संबंधित ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आज नागपुर में कांग्रेस जन बड़ी भारी मात्रा में जुड़े हैं। 10 लाख कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित हैं और कांग्रेस जो है नागपुर से जो है हम तैयार हैं 2024 के चुनाव के लिए, ये नारा दे रही है और बड़ा उत्साह कांग्रेस जनों में है। आज जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी का चरण परचम लहरा रहा है, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था आज रसातल में जारी है, महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सीमा सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अग्निपथ योजना ला करके जिस तरीके से देश की सेना को कमजोर करने का काम किया गया है, जनता भाजपा सरकार से आक्रोशित है और आज स्थापना दिवस पर कांग्रेस जन नए संकल्प के साथ, नई उत्साह के साथ सरकार की जन विरोधी नीतियों को जो है आम मतदाता तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हो रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं और निश्चित तौर पर इस स्थापना दिवस का एक बहुत ही सकारात्मक संदेश कांग्रेस जनों में जा रहा है और कांग्रेस जन नई चुनौतियों के लिए तैयार हो रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुमाऊं क्षेत्र के काशीपुर में भाजपा की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बीते 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की बैठकें चलने वाली हैं। बीते रोज हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के विस्तारकों को आगामी लोकसभा चुनाव में तैयारी के साथ जुटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शाम को प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और सभी मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक होने वाली है। इसके साथ ही कल की बैठक में जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों, मोर्चे के अध्यक्षों के साथ प्रदेश महामंत्री और सभी प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजक रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यह बैठकें बेहद अहम है, जिसको लेकर पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पहली बैठक कल से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें विस्तारक जो कि लोकसभा क्षेत्रों में रहने वाले हैं अपना पूरा समय चुनाव तक देने वाले हैं। शाम को हमारे जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक रहने वाली है। कल हमारे संबंधित अन्य मीडिया विभाग से संबंधित सभी विभागों की बैठक कल रहने वाली है। इससे पहले हमने अब तक के कामकाज की समीक्षा करेंगे। आगे हमारे क्या कामकाज होंगे, आगे का प्रारूप होगा, उस पर विचार और विमर्श होगा।
उत्तराखंड के भू कानून को लेकर देहरादून में महारैली हुई, जिसमें राजनीतिक पार्टी के लोग रैली में जुटे। इस रैली की खास बात यह रही कि सत्ताधारी बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी दल और सामाजिक संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून में मिले अपार जन समर्थन के बाद अब कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में उत्तरायणी कौथिग के दिन 15 जनवरी को राज्य भर से हजारों लोग जुटेंगे। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने जनता और आंदोलनकारियों से अपील की है कि सरकार को समय देने के साथ साथ सरकार पर भरोसा भी करें, क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ की परिस्थितियों को और हमारी सरकार यहाँ की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझती है कि इस राज्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, भू कानून किस तरह का बनना चाहिए, इस राज्य का सर्वांगीण विकास भी हो, इस राज्य के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका हक हकूक भी बरकरार रहे। इसलिए मेरी जनता से अपील है, आंदोलनकारियों से भी अपील है, वो भी सारे अपने हैं, उन सब से भी अपील है कि वो सरकार पर भरोसा रखें और सरकार को समय दें कि समय आने पर निश्चित रूप से इन सब कामों को समुचित तरीके से किया। हल्द्वानी में एसएसपी प्रहलाद मीणा ने फर्जी डिग्री देने वाले इंस्टीट्यूट का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गोलापुर में डीपीएमआई नामक इंस्टीट्यूट छात्र छात्राओं को फर्जी डिप्लोमा देकर मोटी रकम वसूलता था। शिकायत में जांच के बाद डीपीएमआई के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश मेहरा दोषी पाए गए, जिन्हें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। शिकायत की थी कि जो इंस्टीट्यूट के एमडी है उन्होंने फेक सर्टिफिकेट उनको इश्यू किए हैं, तो इसमें एक एफआईआर काठगोदाम थाने में रजिस्टर हुई और एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया है कि इन्होंने 2 साल में 58 बच्चों को इस तरीके से फेक जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो इश्यू किए हैं। इसी में पुलिस ने कार्रवाई करके आज अभियुक्त को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी में कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय भू कानून बनाने को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि जिस प्रकार से बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में आकर उत्तराखंड की भूमि को खरीदकर ऊंचे मूल्य पर बेच रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की भूमि बिक रही है, और हमारी मांग है कि जल्द भू कानून बनाया जाए जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार की उत्तराखंड में भूमि नहीं खरीद सकें। राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। जो प्रदेश सरकार से हमारी ये मांग है, हमने राज्यपाल महोदय से कहा ये सुनिश्चित करें कि सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम में एक्ट में परिवर्तन किया था और उसके तहत जो है अनलिमिटेड कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ आकर पहाड़ के लोगों की भूमि खरीद सकता था। तो एक सशक्त भू कानून होना जरूरी है ताकि यह पहाड़ की ज़मीन बचे, पहाड़ के जो लोगों का पलायन है वो बचे। तो हम सशक्त भू कानून की मांग करते हैं। उत्तराखंड की जो आम जनमानस है वो एक सशक्त भू कानून यहाँ पे लागू कराने की उनकी मांग है। ये आम एक सेंटिमेंट पूरे प्रदेश की जनता का है, आम भावना प्रदेश की जनता की है। तो अवश्य सशक्त भू कानून, जैसे पहली सरकार जब पंडित तिवारी जी की आई थी तो वहाँ पे अच्छा एक भू कानून लागू करा गया था, लेकिन धीरे धीरे उसे भारतीय जनता पार्टी जो सरकार हैं उन्होंने उसमें ढील बरती है, जिससे बाहर के लोग आके यहाँ पे अतिरिक्त ज़मीन खरीद रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति, हमारी धरोहर है, हमारा पर्यावरण है, हमारी जल जंगल जमीन है, हमारी संपदा जो है कहीं ना कहीं उसके संरक्षण में घात लगा है। तो हम पुरानी व्यवस्था लागू कर एक सशक्त भू कानून लागू करने की यहाँ पे मांग। कांग्रेस अपनी 139वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मना रही और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देशों पर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में कांग्रेसियों को इकट्ठा करके हर कांग्रेसी से 138 रुपए सहयोग राशि की मांग कर रही है। काशीपुर जिले के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देशों पर एक ऐप लॉन्च किया गया है और जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से 138 रुपए धनराशि की मांग की जा रही है ताकि पार्टी फंड मजबूत हो और आगामी चुनाव में मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ सके। मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है।
पार्टी पूरे 138 वर्ष पूरे कर चुकी है। आज 139वां कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से पूरे देश में और पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में हमारे चीफ, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार एक ऐप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी किया गया है, जो कि 138 रुपये के रूप में चंदे के राशि के रूप में वो ज़रूर योगदान कांग्रेस पार्टी को करेगा, ताकि आने वाले वक्त में चुनाव में हर पार्टी को पैसे की ज़रूरत होती है, दानदाता के रूप में हमने उसमें देना है, हर कार्यकर्ता को देना है। कोरोना और स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मामले और नव वर्ष को देखते हुए राजधानी देहरादून का दून अस्पताल अब अलर्ट मोड में आ गया है। बता दें कि 2 दिन पहले देहरादून जनपद में कोरोना के 19 संदिग्ध मामले और स्वाइन फ्लू के 2 मामले मिले थे, जिसे देखते हुए दून अस्पताल सजग हो चुका है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि नववर्ष को लेकर लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों से सतर्कता बरतने को कहा गया है। सभी अभी एक तो पब्लिक एडवाइजरी है सबके लिए जारी की गई है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, कोशिश करें भीड़भाड़ वाले एरिया से बचें, और अगर जाना पड़ रहा है तो उसके लिए मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें और अननेसेसरी चीज़ों को छुए नहीं। जहाँ तक अस्पताल की प्रिपरेशन की बात है तो इमरजेंसी विभाग को एक रोस्टर बनाने को बोल दिया गया है कि जो भी संबंधित विभाग हैं वो सब अपना ड्यूटी वाइज रोस्टर लगाएंगे, डॉक्टरों की प्रेजेंस को सुनिश्चित करेंगे और इमरजेंसी अधिकारी जो है वहाँ पर जो भी आवश्यक दवाएं हैं उन सबका अभी से ही इंतजाम करके रखेंगे, ताकि अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो उसको टाइम। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी जोरों से तैयारी कर रही है और 5 सीटों पर जीत का दावा भी कर रही है, झबरेड़ा से पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल का कहना है कि केंद्र सरकार दलित समाज के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ भी समाज के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा हो रहा है। दलित समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में निहित, ये सिद्ध हो चुका है। 2014 में जो नारा रुड़की के अंदर जब मोदी जी आए थे, मैंने दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। आज डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। जब संवाद था मोदी जी का पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड में भी हमने वो देखा कि महिलाएं किस प्रकार स्वावलंबी बनकर के उभर कर आई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा हो रहा है। एसडीओ संचिता वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की गश्ती टीम को गश्त के दौरान सुरई रेंज के कंपार्टमेंट 42 से एक नर बाघ का शव मिला है। इसकी अनुमानित आयु 10 से 12 वर्ष के बीच आंकी गई है। मृत बाघ के सभी अंग सुरक्षित हैं। प्रथम दृष्टि में यह घटना वन्य जीवों के आपसी संघर्ष का परिणाम मालूम पड़ती है, फिर भी बाघ की मौत के कारणों को पता किया जा रहा है। हमारी टीम जांच के सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। सुरई रेंज के अंतर्गत बीट सतपुड़ा फर्स्ट में के कंपार्टमेंट 42 में एक बाघ को हमने देखा कि वो डेड पड़ा हुआ है। तो हमने वहाँ पर अपनी टीमें भेजी कि क्या स्थिति है, और चारों तरफ वहाँ पर हमने सर्च भी किया कि कोई इस प्रकार से हमको कोई मार्किंग वगैरह मिलती है। तो हमने देखा कि वो प्रथम दृष्टिया जो देखने पर ये लग रहा था कि वो आपसी संघर्ष के निशान है आपस में, और एक नर बाघ वहाँ पर हमको उसकी बॉडी मिली है। बाघ की आयु लगभग 12 से 10-12 साल के करीबन है और बाघ पूरी तरह से ठीक है, उसके सारे अंग सुरक्षित हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। इसके अलावा 27 तारीख से मसूरी में विंटर कार्निवल शुरू हो रहा है और इससे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मसूरी जाने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। देहरादून के एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि नया साल सेलिब्रेट करने के लिए बाहरी प्रदेशों से भी कई पर्यटक मसूरी आते हैं। ऐसे में दिल्ली, एनसीआर, सहारनपुर की तरफ से आने वाले लोगों के लिए शिमला बाईपास में डायवर्जन किया जाएगा और शहर में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा।
बाहरी प्रदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं मसूरी के लिए। उसके लिए हमने अपना ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। उसमें जो जितने भी लोग दिल्ली, एनसीआर और सहारनपुर इस तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए डाइवर्जन शिमला बाईपास पे किया जाएगा, ताकि वो बाहर कैंट होते हुए मसूरी जो पहुंच सके। सिटी में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे ही जो हरिद्वार, ऋषिकेश इस तरफ से जो लोग आएंगे वो जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जा सकेंगे। दोनों ही दिन 30 और 31 जो हमारा 31 के लिए जो प्लान है उसमें भारी वाहन है उन्हें भी सिटी के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वो भी बाहर, जैसे इधर हरिद्वार से आने वाले वाहन वो लाल तप्पड़ पर रोके जाएंगे और इधर आसारोडी पर रोके जाएंगे, तो उनका भी प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय, जहां मां गंगा के दोनों छोरों पर जोशियाड़ा एवं तिलोथ के हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं, इनकी आवाजाही के लिए 7 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसमें गुफियार, तिलोथ, केदार घाट, गंगा मंदिर, जोशियाड़ा, मनेरा एवं बड़ेथी में पुल बनाए गए हैं। और इस पुल पर 2013 से काम चल रहा है, पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वहीं बात की जाए तीनों झूला पुलों की, तो इनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। खुलेआम यहाँ के निवासियों की जिंदगी से खेल खेला जा रहा है। मनेरा एवं केदार घाट के झूला पुल के ऊपर का डामरीकरण उखड़ गया है, साथ ही पुल की बेल्डिंग टूटने से पुल हवा में झूल रहा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उत्तरकाशी मुख्यालय, जहाँ से कि पूरे जनपद के लिए योजनाएं बनती है और यहीं से उन योजनाओं को जो है जितने भी हमारी ग्राम सभाएं हैं पूरे जनपद की, वहाँ पे लागू करवाया जाता है। लेकिन उत्तरकाशी मुख्यालय को जोड़ने वाले जो कि प्रमुख रूप से यहाँ पे 7 पुल हैं, और इन 7 पुलों में जो है 3 यहाँ पे झूला पुल पड़ते हैं और 4 जो है बड़े पुल पड़ते हैं। लेकिन वर्तमान में इन पुलों की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। मैं अभी केदार घाट पुल पर खड़ा हूँ और ये देख लीजिए आप इस पुल की क्या स्थिति है। पूरा पुल जो है हिल रहा है और यहाँ पे देखो आपकी सारा डामरीकरण जो इसके ऊपर पड़ा हुआ था सारा उखड़ चुका है। लोग यहाँ से जो आवाजाही कर रहे हैं उनको जो है बड़ा खतरा बन सकता है। साथ ही साथ में कुछ दिनों बाद माघ मेला होने वाला है और यहाँ पे जो है हजारों की संख्या में लोग जो है इसके ऊपर से निकलते हैं और कभी भी जो है कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी के इन पुलों की ये हालत है, तो पूरे जनपद में क्या काम हो रहे होंगे, यह बहुत ही बड़ा प्रश्न सरकार की तरफ लगाता है। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तरकाशी। चंपावत जनपद को आदर्श जनपद बनाने की अवधारणा को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नए नए विकास कार्य करा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी ने जनपद के लोगों की बिजली से जुड़ी समस्याओं के हल और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए कदम उठाया है और टनकपुर विद्युत वितरण कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस मंडल के अंतर्गत 3 विद्युत वितरण खंड चंपावत, खटीमा और सितारगंज शामिल किए जाएंगे। नए सर्किल कार्यालय के खुलने के बाद लोगों को अपनी समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी होगी। इसके अलावा बिजली आपूर्ति की समस्याओं के समाधान में आसानी होगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनपद का विकास हमारी प्राथमिकता है। विंटर लायन कार्निवाल का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने गांधी चौक पर उद्घाटन किया। इससे पहले सर्वे चौक से शोभा यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। इस दौरान पूरे शहर में शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और पर्यटकों ने भी इसका जमकर आनंद लिया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विंटर लायन कार्निवाल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड के नामी कलाकार भाग लेंगे और स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सन 2013 से विंटर लायन कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे मसूरी विंटर लाइन कार्निवल कराते हैं और 27 से 30 का है। फूड फेस्टिवल भी इसके साथ इनॉग्रेट हो रहा है। अलग अलग तरह के पकवान, अलग अलग तरह के व्यंजन यहाँ पे जो पर्यटक है उनके लिए लगाए गए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं। साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर्स की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो हैं और अलग अलग तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमने की हैं, जिससे कि पर्यटक के साथ साथ जो लोकल हैं वो भी पूरी तरह से इस कार्निवल का जो लुत्फ है वो उठा सकें।
वर्षों से इसका आयोजन यहाँ पर कार्निवाल का आयोजन क्यों मसूरी में हो रहा है, मुझे भी कई बार आने का अवसर मिला। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस समय विंटर्स में मसूरी में बिल्कुल पैक है टूरिज्म, और टूरिस्ट का इतना आउटकम निश्चित रूप से वो भी इसको आनंद लेंगे। यहाँ की संस्कृति से भी वो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी उन्हें मिलेगी, और मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ इनको भी मनोरंजन का इससे फायदा मिलेगा। विंटरलाइन कार्निवाल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति देवभूमि यहाँ पर किया जा रहा है। 2013 में ये विंटरलाइन कार्निवाल की शुरुआत की थी और जो लगातार आज चल रहा है। आज पूरे प्रदेश की झांकी यहाँ पर दिखाई गई, चाहे दूरस्थ से चमोली हो, मुंशियारी हो, पिथौरागढ़ हो, जौनसार हो, हर क्षेत्र के कलाकार यहाँ पर थे। और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो संस्कृति का आनंद लेंगे, और इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से जहाँ संस्कृति का आदान प्रदान होता है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। जनपद उत्तरकाशी में युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित युवा महोत्सव का धूमधाम से आगाज हुआ। स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी के लिए जनपद स्तर पर आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में गंगा, यमुना एवं टॉन्स क्षेत्र के युवाओं ने अपनी कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस महोत्सव में विजेता टीम राज्य स्तर पर उत्तरकाशी का प्रतिनिधित्व करेगी। विवेकानंद जी की जन्म दिवस पे इसको मनाया जाता है पूरे भारत में, और आज ये जनपद स्तर प्रतियोगिता आयोजित है। इसमें जिन प्रतिभागियों ने विकासखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया वो यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे, और इसके बाद राज्य स्तर पे जाएंगे। और राज्य स्तर में मैं उम्मीद करूँगा अपने जिले के सभी प्रतिभागियों से कि वो राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हों, और जिसका 12 जनवरी को महाराष्ट्र में आयोजन होगा। और व्यक्त करना चाहता हूं कि इतना अच्छा इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है विशेष रुचि है कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और बहुत ही यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि जो पंडाल सजा हुआ है ये पूरे युवाओं के लिए, जो युवाओं की भावनाओं के लिए सजा हुआ है, और मैं पुनः यहाँ पर प्रतिभागियों को जो अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ये स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवाओं के आदर्श, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के युवाओं के आदर्श थे। आज उनके जन्मोत्सव के अवसर पर ये युवा महोत्सव है। तो बस मैं केवल युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि हम विवेकानंद जी के आदर्शों पे चलें और उनके आदर्शों का। देश में एक बार फिर से कोरोना का संकट नजर आ रहा है। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून जिले में कोरोना के 16 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं, और इन मरीजों को दून और कोरोनेशन अस्पताल में RT-PCR जांच की गई, लेकिन सभी मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।